हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। टाइप्स कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं। तो पहला है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में यानी जिन मैट्रिक्स के रो और कॉलम बराबर ना हो, जिन मैट्रिक्स के रो और कॉलम बराबर नहीं होते हैं उनको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम अगर एक मैट्रिक्स लेते हैं 5 7 3 2 2 5 6 7, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये 2x4 का एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यानी जब रो और कॉलम नॉट इक्वल टू यानी m नॉट इक्वल टू n हो जाए तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी रो और कॉलम बराबर ना हो तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद आता है दूसरा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है यानी जिस मैट्रिक्स के रो और कॉलम इक्वल हो जाए, यानी m रोज और n कॉलम यानी m बराबर n हो जाए तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल से समझिए, जिस मैट्रिक्स के रो और कॉलम इक्वल होते हैं उनको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में मान लीजिए 3 4 5 6 7 2 5 4 3, ये 3x3 का ये क्या है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं 2 5 6 2, ये आपका 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यानी जिस इसमें रो और कॉलम दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स तीसरा है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के बारे में समझिए। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता क्या है, यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या, जिस मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या उसके कॉलम से कम हो, जिन मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या उसके कॉलम से कम होगी उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यानी कॉलम की संख्या अधिक होगी और रो की संख्या कम होगी, वो हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 3 2 1 5 7 2 3 7 8 2, ये आपका 2x5 का एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। यहाँ पे रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम है तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। उसके बाद आता है चौथा वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल वर्टिकल मैट्रिक्स सेम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का उल्टा है। इसमें क्या है कि रो की संख्या कम है और कॉलम अधिक है। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा कि रो की संख्या अधिक होगी और कॉलम की संख्या कम होगी। सिंपल समझिए, वर्टिकल मैट्रिक्स में रो की संख्या जो होगी कॉलम की संख्या से अधिक होगी, उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 3 2 5 6 7 3 1 5 7 4 3 2, ये आपका अब देखिए यहाँ पे 4/3 का एक का वर्टिकल मैट्रिक्स है ये। यानी वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या है कि इसमें जो रो की संख्या है वो कॉलम से अधिक होगी, रो की संख्या कॉलम से अधिक होगी, यानी ये हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद होता है रो मैट्रिक्स। पांचवा जो आपका है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स के बारे में समझिए।
जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो हो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जिस मैट्रिक्स में केवल एक रो हो, यानी एक मैट्रिक्स है 2 5 6 7, यही 1x4 का एक रो मैट्रिक्स, यानी सिर्फ एक रो होगा, वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में जिस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या एक होगी, वो कॉलम के हिसाब से ही, नाम के हिसाब से मैट्रिक्स का प्रकार है, यानी जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एक हम उदाहरण ले रहे हैं 2 5 6 7 8, ये आपका 5x1 का एक कॉलम मैट्रिक्स है। उसी तरह से अगर हम कर लें 1 3 2, ये आपका 3x1 का एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसको हम बोलते हैं कॉलम। जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद आता है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। सातवां है का नल मैट्रिक्स और नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो वो नल या जीरो मैट्रिक्स होगा। उसको हम जीरो से डिनोट करते हैं। और जैसे मान लीजिए 0 0 0 0, ये 2x2 का एक नल मैट्रिक्स है। उसी तरह से 0 0 0, यानी प्रत्येक एलिमेंट उसका 0 होगा, तो वो आपका नल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये 4/3 का एक नल मैट्रिक्स है। इसको हम इस सिंबल से, यानी ओ सिंबल से हम, यानी 0 से इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं नल मैट्रिक्स। यानी प्रत्येक एलिमेंट अगर 0 होगा तो नल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद आता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आठवां जो है आपका मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स का लीडिंग डायगोनल 1 हो जाए और बाकी सभी एलिमेंट 0 हो जाए, यानी मुख्य विकर्ण 1 हो और बाकी सभी एलिमेंट 0 हो जाएं, तो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं कि एक यूनिट मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा 3x3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसी तरह एक और ले रहे हैं 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये 4x4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं 1 0 0 1, ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं और मेन डायगोनल यानी लीडिंग डायगोनल जो होगा वो हमारा क्या होगा, 1 होगा, यानी 1 होगा और बाकी सभी एलिमेंट 0 होंगे, तो हमारा कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स थोड़ा थोड़ा अंतर है। डायगोनल मैट्रिक्स में
यानी डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर सभी एलिमेंट जीरो हो जाएं, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब देखिए, प्रत्येक आइडेंटिटी मैट्रिक डायगोनल होगा, मगर प्रत्येक डायगोनल मैट्रिक आइडेंटिटी मैट्रिक नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में 3 0 0 0 4 0 0 0 1, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। ये क्या है? आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये 3 क्रॉस 3 का, यानी ऐसे समझिए कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का लीडिंग डायगोनल को छोड़कर बाकी एलिमेंट जीरो हो जाए, और लीडिंग डायगोनल जो होगा कोई भी एलिमेंट हो सकता है, यानी उन लीडिंग डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जीरो होंगे, तो उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स का उदाहरण है। उसी तरह से ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स का ही उदाहरण 1 0 0 1, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स का ही उदाहरण है। तो यहाँ से एक चीज़ आता है कि प्रत्येक आइडेंटिटी मैट्रिक डायगोनल होगा, मगर प्रत्येक डायगोनल मैट्रिक आइडेंटिटी मैट्रिक नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक में हमेशा लीडिंग डायगोनल 1 होना चाहिए। यहाँ पे ये शर्त है कि लीडिंग डायगोनल 1 के अलावा और भी कोई भी एलिमेंट हो सकता है, यानी यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है। यहाँ पे ओनली 1, यूनिट मैट्रिक्स में केवल 1 हो सकता है, और डायगोनल मैट्रिक्स में 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। इसके बाद देखिए स्केलर मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अरे यहाँ पे क्या है, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का लीडिंग डायगोनल सेम एलिमेंट हो जाए, सेम अंक हो जाए, और बाकी सभी एलिमेंट जीरो हो जाए, तो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है। क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। अथवा एक और एग्जांपल लेते हैं A 0 0 A, ये भी आपका स्केलर। देखिए लीडिंग डायगोनल सेम एलिमेंट हो जाए तो आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। लीडिंग डायगोनल सेम हो जाए और सभी एलिमेंट बाकी जो हों वो जीरो हों, वो आपका कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद आता है सब मैट्रिक्स, यानी 11वां जो है आपका सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स को ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके कुछ रो और कॉलम को छोड़ने के बाद जो बचा हुआ मैट्रिक्स होता है उसको हम सब मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है 3 2 1 5 3 2 2 3 1, इसमें हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें तो जो बच रहा है, यानी फर्स्ट रो को क्रॉस कर दिया, फर्स्ट कॉलम को हम क्या करते हैं, हटा दें, तो बचेगा क्या, ये वाला, यानी 3 2 3 1। ये अगर ये है और ये आपका बी है, तो बी जो है ए का सब मैट्रिक कहलाएगा, क्योंकि इसी का ये पार्ट है। इसी तरह हम दूसरा रो और दूसरा कॉलम छोड़ने से भी आपको एक सब मैट्रिक, यानी कुछ रो और कुछ कॉलम छोड़ दें तो जो मैट्रिक्स बनता है वही हमारा सब मैट्रिक कहलाता है। यानी उप सब मैट्रिक को हम बोलते हैं उप आव्यूह। इसके बाद आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी 12वां हम देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या है, लीडिंग डायगोनल के नीचे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लीडिंग डायगोनल के नीचे का प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो, बाकी कोई भी एलिमेंट हो
तो उसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल के रूप में हम एक ए मैट्रिक्स ले रहे हैं और इसको देखिए 2 3 5 4 3 2। लीडिंग डायगोनल के नीचे का एलिमेंट इसमें देखिए 0 है, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक, ये ट्रायंगल के फॉर्म में बन रहा है, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक कहलाता है। यानी लीडिंग डायगोनल के नीचे का सभी एलिमेंट वो 0 हो जाए तो क्या कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक। उसके बाद आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होता क्या है कि लीडिंग डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसको हम बोलेंगे कि वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं 5 0 0 3 2 0 1 3 1। अब यहाँ पे लीडिंग डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट क्या है, 0 है, इसका मतलब ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक कहलाएगा। यानी लोअर में ट्रायंगल के आकार का बनेगा और बाकी जो है आप के एलिमेंट जो हैं 0 हो जाएंगे। यानी लीडिंग डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट 0 है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक, लीडिंग डायगोनल के नीचे का एलिमेंट अगर 0 है तो लीडिंग डायगोनल, यानी ये वाला एलिमेंट आपका लीडिंग डायगोनल कहलाता है, ये आपका लीडिंग डायगोनल है। तो लीडिंग डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 हो जाए तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक, और लीडिंग डायगोनल के नीचे का एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक कहलाता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक कहलाता है। इस तरह से ये इतने टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं